वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जहां कंप्यूटर भी सोचता है, डिसाइड करता है और स्मार्ट बन जाता है। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं इफ, एल्स और एलिफ और नेस्टेड लॉजिक जो पाइथन को इंटेलिजेंस बनाती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चाहे आप कैलकुलेटर बना रहे हो, गेम डिजाइन कर रहे हो या एक वोटिंग मशीन, हर पाइथन प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेन पावर यूज करता है और वह ब्रेन पावर आती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पाइथन का डिसीजन मेकिंग सिस्टम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, रिलेटेबल लॉजिक के थ्रू, एकदम बिगिनर फ्रेंडली स्टाइल में। कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है प्रोग्राम का रास्ता कौन सा हो। जैसे गूगल मैप बताता है कौन सी गली लेना है, वैसे पाइथन डिसाइड करता है कि किस लाइन ऑफ कोड को कैसे चलाना है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप का होता है। कंडीशन स्टेटमेंट, जिसमें आता है हम लोग का इफ, एलिफ और एल्स, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का आता है लूप स्टेटमेंट, फॉर एंड व्हाइल, और तीसरा आता है हम लोग का जंप स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट। तो चलो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट, अगर कंडीशन सही है तो कुछ करो, नहीं तो कुछ मत करो। इसका यही सिंपल सा फंडा है। अगर कंडीशन सही रहेगा तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ब्लॉक ऑफ कोड कुछ भी नहीं दिखने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ सिंटैक्स, इसका क्या होता है कि हम लोग इफ लिखेंगे और उसका कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, और अगर वो कंडीशन सही रहा तो ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि एज कितना है, एज इक्वल टू मैंने 18 ले लिया है, और अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा रहा हूँ, ये कंडीशन है हम लोग का सिंटैक्स, यहाँ पे क्या है इफ लगा दिया। यहाँ पे क्या कंडीशन है, कंडीशन मैंने यहाँ पे डाला है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये रहा, कंडीशन से ये मैच हुआ, एज इक्वल टू 18 से मैच हो गया, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो चलो मैं इसको रन करके एक बार देख लेता हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है, रन कर रहा है कि नहीं, या फिर कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं उसको पेस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल एस किया। जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे हम, यहाँ पे इसको रन करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट जो आ रहा है, प्रिंट आपको आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एज 18 है और मैं कंडीशन को कर देता हूँ फॉल्स, मतलब एज इक्वल टू मैं ले लिया 15, और मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये तो नहीं कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो क्या ये प्रिंट करेगा? ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड का क्या है, कंडीशन गलत है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट में कुछ भी नहीं दिखेगा, कंसोल में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे प्रोग्राम रन हो गया, कोई एरर नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये होता है हम लोग का इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन सही रहेगा तो वहां पे स्टेटमेंट इफ में क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। बट लाइफ में हमेशा क्या होता है, ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा सही ही होगा, गलत भी हो सकता है। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट में 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। पहला कि कंडीशन या तो ट्रू होगा तो हो सकता है, अगर फॉल्स हुआ तो भी हम उसको कुछ प्रिंट आउट करके दिखाएंगे, मतलब ऑप्शन होना चाहिए उसके पास। जैसे मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और अगर वो कंडीशन सही हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। अगर स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो एल्स वाला कंडीशन क्या होगा, प्रिंट करेंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लिए, जैसे टेम्परेचर क्या रहा 35, और अगर वो टेम्परेचर बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये क्या है, ज़्यादा है 30 से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रिंट करना है इट इज ए हॉट डे। और अगर वो 35 से कम रहेगा तो क्या हम लोग करेंगे कि, तो हम लोग बोलेंगे कि वेदर जो है वो है कूल। तो हम लोग इसको करते हैं रन। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने से क्या आपको दिखेगा, मैं इसको कर दिया रन। जैसे ही आप रन करोगे, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद आपको दिख रहा है इट इज ए हॉट डे। अब मैं यहाँ इसी को क्या करूँगा, टेम्परेचर ना मेरा हो गया है 25, मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर क्या है, इस सिटी का टेम्परेचर 25 है। तो मैं यहाँ कंडीशन चेक कर रहा हूँ इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, तब जाके प्रिंट करेगा इट इज हॉट डे। नहीं तो क्या करने वाला है, बोलेगा कि वेदर क्या है, प्लीजेंट है। तो हम लोग इसको करेंगे रन, और जैसे ही रन करेंगे हम लोग के पास क्या आ रहा है, एल्स पार्ट को क्या कर रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, मतलब इस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट करेगा अगर स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ तो। अब हम लोग के पास आता है इफ एलिफ स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं लैडर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या आता है, आपको मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा। वहां पे था 2 ऑप्शन, पहला में था एक ट्रू ही रहेगा, दूसरा में था ट्रू एंड फॉल्स,
तीसरा में क्या, मल्टीपल चॉइस कंडीशन आपको दिया जाएगा। जैसे ट्री में रहता है बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तो वैसे ही हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारा ऑप्शन रहने वाला है। और इसमें एक चीज है कि कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, टॉप टू डाउन चेक करेगा। तो आपको जो पॉसिबल, जो सबसे अच्छा कंडीशन रहेगा उसको क्या करना है, पहले में डालना है। जैसे मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखता हूँ, कंडीशन क्या रहेगा, इफ कंडीशन 1 पहला कंडीशन डालेगा, अगर वो कंडीशन सही रह गया तो कोड एग्जीक्यूट करेगा यहाँ का। अगर वो कंडीशन सही नहीं रहा तो क्या करेगा, एलिफ कंडीशन चलेगा, दूसरा कंडीशन चेक करेगा। ये वाला भी अगर कंडीशन सही नहीं रहा, अगर कंडीशन सही रहा तो इसको प्रिंट करेगा, अगर नहीं रहा तो क्या करेगा, ये वाला पार्ट को वो क्या करेगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। या फिर आप यहाँ पे कुछ अपना भी लिख सकते हो। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये है मार्क्स 75, हमने पुट कर दिया मार्क्स क्या है 75 मेरा आया मान लो। अब वहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो ग्रेडिंग सिस्टम हम लोग का चलता है। तो अगर ग्रेडिंग सिस्टम में हम लोग का कंडीशन मैंने ये लगाया है फॉर्मूला, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा ग्रेड मिल रहा है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, क्या ये 90 से, क्या उसका मार्क्स 90 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 90 से बड़ा नहीं है। 90 से बड़ा कौन होता है, 91, 92, 93, 94 इस तरह से। तो ये तो उनका बड़ा नहीं है। तो कंडीशन ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब ये प्रिंट नहीं होने वाला है, ये कोड ऑफ ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा है एलिफ कंडीशन, मार्क्स में क्या लिखा है यहाँ पे कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट ग्रेड बी। अगर कंडीशन ये भी ट्रू नहीं होता, यहाँ पे 60 के अराउंड रहता, तो हम लोग क्या करते, ये वाला कंडीशन चेक करते, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो प्रिंट करता क्या, ग्रेड सी। अभी प्रिंट ग्रेड बी करेगा। और अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाता तो हमको क्या बोलता कि एल्स प्रिंट ग्रेड डी मिलेगा उनको। तो मैं इसको करता हूँ क्या, कॉपी, और मैं इसको करता हूँ रन। मैं आया यहाँ पे VS कोड में और इसको कर देते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे कंट्रोल S किया और इसको मैं करता हूँ रन। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेड बी आ रहा है। अगर तुम्हारा मार्क्स क्या रहता, अगर तुम्हारा मार्क्स 91 रहता या फिर 92 रहता, तो मैं इसको कंट्रोल S किया और फिर इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रेड A मिलेगा। अगर मान लो ये दोनों कंडीशन, ये वाला कंडीशन अभी फॉल्स ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 33, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, ग्रेड आपको मिलेगा D, क्योंकि ना तो आपका 60 से बड़ा है, ना तो 75 से बड़ा है या इक्वल टू है, ना ही 90 से इक्वल टू और ग्रेटर है। तो आपका एक ही कंडीशन बच गया क्या, डिफॉल्ट वाला कंडीशन, जो क्या है ग्रेड डी दे के रखा हूं, तो आपको मिलने वाला है ग्रेड डी। नेक्स्ट है हम लोग का नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ कंडीशन में क्या होता है कि वन कंडीशन दूसरे पे डिपेंड करता है। जैसे कैसे, हम मान लो एज ले लिया 20 और बोला कि उसका वोटर आईडी जो कार्ड है ना वो भी ट्रू है, मतलब एज तो 20 है, उनका कंडीशन 20 से एज बड़ा होने से वोट नहीं दे सकता है, उनका वोटर आईडी भी होना चाहिए। तो एक कंडीशन दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसके पास सिर्फ वोटर आईडी कार्ड तो 18 के पहले बनेगा नहीं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो पहला क्या, उनका ग्रेटर देन एज 18 होना चाहिए, ये कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन क्या है, वोटर आईडी भी उसका होना चाहिए। अगर उनका एज ग्रेटर देन 20 है लेकिन वोटर कार्ड नहीं है, तो क्या वोट दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। तो यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं, जैसे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर उनका एज 18 से बड़ा है तो क्या कर सकता है, दूसरा कंडीशन फिर चेक करेंगे हम लोग इफ के साथ, इफ हैज ए वोटर आईडी। अगर उनके पास वोटर आईडी भी है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे फॉल्स, उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या करेगा, बोलेगा प्रिंट अप्लाई फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट। उसको हम लोग बोलेंगे वोटर आईडी बना के आओ तब वोट दे सकते हो। अगर मान लेते हैं कि यही कंडीशन सही नहीं रहेगा, 18+ वाला ही नहीं रहेगा, तो सीधा उसको वहीं से बोलेंगे क्या कि यू आर टू यंग, आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C और मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V VS कोड में और उसको रन करते हैं। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपको दिख रहा है क्या, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज उसका 20 से बड़ा है और क्या है, वोटर आईडी भी ट्रू है, मतलब सही है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख दिया तो अब क्या करेगा, उसको बोलेगा कि वोटर आईडी पहले अप्लाई करके आओ, अप्लाई फॉर वोटर आईडी फर्स्ट। क्यों, क्यों ये कंडीशन तो सही है, बट यहाँ पे इफ हैज वोटर आईडी ये कंडीशन उसका क्या है, फॉल्स हो गया।
और जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे एल्स का जो पार्ट है इसका क्या करेगा, प्रिंट अप्लाई फॉर वोटर आईडी फर्स्ट। अगर मैंने मान लो दोनों ही फॉल्स है, यहाँ पे भी मैंने 15 कर दिया ये वाला, तो यहाँ पे अगर कर देंगे तो सीधा क्या आएगा, एल्स पार्ट रन करेगा, टू यंग टू वोट, आप बहुत ज़्यादा यंगर हो वोट देने के लिए। तो ये वाला भी कंडीशन सही नहीं हुआ, ये कंडीशन सही नहीं हुआ, तो इसमें तो आएगा ही नहीं ये। और इसमें जब नहीं आएगा तो क्या होगा, इसका इफ का एल्स पार्ट ये है, तो इसलिए ये प्रिंट करेगा हम लोग। अब हम लोग देखने वाले हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो एटीएम विड्रॉल मशीन सिस्टम है उसका कैसे यूज करेंगे, इफ एल्स और एलिफ का यूज करते हुए हम लोग बनाने वाले हैं। तो जैसे ही आप एटीएम मशीन में जाते हो, आप विड्रॉल के लिए क्या चाहते हो, आपके पास आपका बैलेंस होना चाहिए, और उसके बाद क्या, कितना अमाउंट ऑफ मल्टीपल में तुम निकालना चाहते हो, 100 के मल्टीपल में निकलता है वहाँ पे 100, 200, 500 इस बेसिस पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक कंडीशन लगाया हूँ कि हमारे पास जो बैलेंस है ना मेरा 5000 है, और मैं कितना निकालना चाहता हूँ, विड्रॉल अमाउंट इंट, जो भी हम लोग इंटर करेंगे अमाउंट वो क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट लिए थे, पाइथन हमेशा इनपुट क्या लेता है, स्ट्रिंग में लेता है, तो हम लोग इसको कन्वर्जन कर दिए, किस में कर दिए, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद क्या, जो भी अमाउंट तुम पुट करोगे वो आ जाने वाला है यहाँ पे। तो हमारे पास बैलेंस भी पता चल गया और अमाउंट हमको कितना निकालना है वो भी पता चल गया। अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, बैलेंस एटीएम मशीन को बनाएंगे। एटीएम मशीन बनाने का क्या सिस्टम है, कैसे कंडीशन फॉलो करता है उसमें, इफ विड्रॉल अमाउंट, जो विड्रॉल अमाउंट है लेस देन इक्वल टू बैलेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बैलेंस आपके पास 5000 लेकिन 5200 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन पहला ही चेक करेंगे हम लोग, क्या कि जो तुम विड्रॉल अमाउंट है उसके इक्वल टू आपके पास पैसा भी अकाउंट में है कि नहीं। अगर वो रहेगा ट्रू तो क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन में आने वाला है, जैसे अभी हम लोग नेस्टेड वाला पढ़े थे। यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि विड्रॉल अमाउंट क्या आप मल्टीपल में 100 में डिवाइड करेंगे 100 से, जैसे 600 पुट किया तो डिवाइड बाय 100 मतलब इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब हर बार उसका क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। जैसे अगर 500 डाले तो डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब क्या 500 बार में डिवाइड हो गया तो उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर नहीं बचा तो सही है, इक्वल टू जीरो है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि जो विड्रॉल अमाउंट है वो बैलेंस से क्या करने वाले हैं, माइनस कर देने वाले। यहाँ माइनस लिखने का मतलब ही है क्या, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रॉल। तो हम लोग यहाँ पे विड्रॉ कर देंगे उसको, तो क्या फिर प्रिंट लिखेगा विड्रॉल सक्सेसफुली रिमेनिंग बैलेंस, जितना भी रहेगा रिमेनिंग बैलेंस वो दिखाने वाला है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन सही नहीं रहा कि बैलेंस से तुम्हारा नहीं है, मान लो ये कंडीशन क्या रहा, सॉरी ये कंडीशन अगर तुम्हारा फॉल्स रहा तो क्या होगा, सिंपल सा बोलेगा कि भैया मस्ट बी इन द मल्टीपल ऑफ 100। अगर मैं यहाँ पे 650 पुट कर दिया तो ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आपको ऐसा अमाउंट पुट करना है जो क्या हो, मल्टीपल ऑफ 100 में हो। ओके, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो मान लो यहीं पे फॉल्स हो गया, ये वाला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो क्या होने वाला है, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो सिंपल सा बोलेंगे कि आपके पास सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। अगर तो वो 5000 बैलेंस है और 5200 निकालने लगे तो क्या होगा, कभी भी वो बैलेंस नहीं निकलेगा। तो हम इसको करते हैं रन, एक बार मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं इसको करता हूँ रन, और मैं इसको कर दिया रन। जैसे ही आप रन करोगे अमाउंट पूछेगा कितना निकालना चाहते हो, जैसे मैं पुट कर दिया 500, अभी मैं 500 पुट करता हूँ तो निकल गया कितना, विड्रॉल अमाउंट सक्सेसफुली रिमेनिंग बैलेंस 4500 रुपया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ और मैं पुट कर दूंगा कितना, 650 क्या मल्टीपल ऑफ 100 है क्या, नहीं है। तो वो बोलेगा हमको क्या, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ कितना, 100। मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है, ये वाला कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा, एल्स पार्ट इसका दिखाएगा, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 100। ओके, अब मैं पुट करता हूँ, एक बार दोबारा रन करता हूँ, इसको मैंने दोबारा रन किया और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 5000 के जगह पे कितना, 5200 में निकालना चाहता हूँ। तो क्या बोलेगा कि भैया इनसफिशिएंट बैलेंस है आपके पास। तो ये आपको समझ गया कि एटीएम में जो कंडीशन लगा रहता है हम लोग का बैंक का, वो कैसे लगा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फॉर एंड व्हाइल लूप। थैंक यू एवरीवन।